नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 7 के अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि गुरु गोविंद सिंह कैसे थे। तो कक्षा में आचार्य और छात्र बैठे हुए हैं और बातें चल रही हैं। आचार्य नमस्कारः, आचार्य को नमस्कार किया सभी छात्रों ने। शिक्षक उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाओ, है ना। शिक्षक ने क्या कहा कि सभी लोग बैठ जाओ। फिर इसके उपरांत कुलदीपः, उतने में कुलदीप बोला खड़े होके। क्या बोला? आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंदः, शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतं, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। कह रहे हैं, कुलदीप कहता है, महोदय, हम गुरु गोविंद सिंह के जीवन के चरित्र को जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत से महान पुरुषों के बारे में तो सुना है, प्राचीन धर्म संरक्षकों, महावीरों, पौरुषों, है ना। जैसे उनमें से एक पौरुष हुए स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि पुरुषों के बारे में हमने सुना है, परंतु गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना, और ना ही हमने सुना है। तो हम इनके बारे में हम जानना चाहते हैं, कैसे व्यक्ति थे, कैसा क्या था इनका, है ना। तो प्रताप खड़ा होकर कहता है, महोदयः वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुमिच्छामः। तो महोदय, श्रीमान, हम गुरु गोविंद सिंह के जीवन के चरित्र को जानना चाहते हैं। उनका चरित्र कैसा था, उनका काम कैसा था, कार्य कैसा था करने का, तो वो हम जानना चाहते हैं। इतने विनीतता पूछती है, श्रीमन तस्य चरितस्य किं वैशिष्ट्यम, उनके चरित्र की क्या विशेषता है कि जो उनका यह पाठ है उनकी विशेषता के रूप में बताया गया है। तो कैसा क्या था उनके बारे में हमें आप बताइए। शिक्षकः गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यं धैर्यं त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकं वैशिष्ट्यम आसीत्। कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की वीरता, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि मतलब दूर की सोचने वाले, सेवा भावना, सभी विशेषताएं उनमें थीं। सह आवाल्यात जनानां शक्तिं जागरयितुं आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान। तो कह रहे हैं कि उन्होंने बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह में धैर्य था, शौर्य था, वीर था, त्याग की भावना थी, ये सब चीज़ें थी उनमें थी। सह आवाल्य जनानाम, तो कह रहे हैं उन्होंने बचपन से ही लोगों की शक्ति को जगाने के लिए, जागरयितुम, जगाने के लिए, आत्मविश्वासेन, आत्मविश्वास से कार्य किया, कृतवान किया। उन्होंने पूरी समाज को जगाने के लिए काम किए थे, है ना। तो समाजम संस्कृतुम अखंडता स्थापयितुं धर्मे निष्ठां वर्धितुम अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान। तो कह रहे हैं, समाज को सुधारने, अखंडता के लिए, समाज को सुधारने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए, धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहे थे। उन्होंने इतने प्रयत्न किए हैं, दिन रात मेहनत की है, सबको समाज को एकत्रित करने के लिए, अखंड करने के लिए, है ना। ऐसा सिक्खानां धर्मगुरु आसीत, ये सिखों के धर्मगुरु थे। अब प्रताप पूछता है, तेमें सिक्खा नाम के, सिख किनका नाम है उसके बारे में हमें बताइए। तब शिक्षक बोलते हैं, सिख धर्मानुयायी न सिक्खा। तो कह रहे हैं
सिख पंथ को मानने वाले सिख हैं। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म, जैसा जैन धर्म का मार्ग है वैसा ही सिख धर्म का मार्ग भी है। भारते बहवा धर्मा विकासम प्राप्त, भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत से पंथ हैं, उनके मार्ग का विकास हुआ, बहुत से पंथों का विकास हुआ जैसे वैसे ही। अतः सर्वे धर्मा समाना, इसलिए सभी धर्म समान हैं, सभी पंथ समान हैं। कुलदीप किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक, कह रहे हैं क्या गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ को प्रारंभ करने वाले हैं? तो नहीं। शिक्षक बोलते हैं गुरु नानक एवं सिख धर्म से प्रवर्तक, गुरु नानक सिख धर्म को स्थापित करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिख धर्म का प्रवर्तक मतलब स्थापन करने वाले वही व्यक्ति थे। सह एव तेषां प्रथमा गुरु आसीत, और वह उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से तो दसवां अंतिमश्च गुरु आसीत, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु अंतिम गुरु थे। कहने लगे अच्छा गुरु गोविंद सिंह से जन्म कदा अवत, कहने लगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? हमें बताइए शिक्षक जी, हमें बताइए आचार्य जी। तो क्या है, जब कोई चीज़ मालूम ना हो तब अपन गुरु से ही पूछते हैं, शिक्षक से ही पूछते हैं, तभी हमें उसके बारे में जानकारी होती है। जब अपन ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में इतना जान लिया तब उन्होंने पूछा कि भाई गुरु गोविंद सिंह क्या इसके संस्थापक थे? तो कहने लगे नहीं, गुरु गोविंद सिंह इसके 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। फिर शिक्षक 1666 वर्षे कार्तिक मासक शुक्ल पक्षे सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अवत, कह रहे हैं सन 1666 में कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी को उनका जन्म हुआ। अब उनका जन्म कहाँ हुआ? पटना नगर में हुआ, उनका जन्म पटना नगर में हुआ। फिर गुजरी तस्य माता, उनकी माता गुजरी थी। अब गुजरी उनकी माता थी तो वो कैसी थी उनके बारे में भी है। महात्यागी समाज सेवक, और महान त्यागी और समाज सेवक थी। गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम, तो कह रहे हैं गुरु समाज सेवक थे तो कौन थे? तो वो गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता एवं गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरतः आसीत, कह रहे हैं पिता के समान ही गुरु गोविंद भी समाज सेवा में लगे हुए रहते थे। फिर इतने में कुलदीप पूछता है पुर से, कुलदीप समाज सेवार्थम गुरु गोविंद सिंह किम कृतवान, तो समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं गुरु जी। तस्मिन् समये भारतीय संस्कृति विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासन नमासीत, तो कह रहे हैं उस समय भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाला क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तब इन्होंने औरंगजेब के शासन में ही इतनी चीज़ें की। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान, कह रहे हैं उस दुष्ट शक्ति को रोकने के लिए उन्होंने प्रजा में धर्म जागरण किया। प्रजा में उन्होंने क्या किया? धर्म का जागरण किया, मतलब सभी को जगाया, धर्म के प्रति सभी को जगाया। फिर क्या है? सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन नमानीतवान आत्मविश्वासं च जनयितु प्रोत्साहं दत्तवान, कह रहे हैं
कि उन्होंने उस दुष्ट को हराने के लिए तो धर्म का जागरण किया, सभी को जगाया, पीड़ित लोगों का संगठन बनाया। क्या कह रहे हैं? समाज जनानां विचारेषु परिवर्तनमासीत् कृतवान, है ना, परिवर्तनमा नीतवान। कह रहे हैं उन्होंने परिवर्तन किया। क्या किया? आत्मविश्वासम च जानयितुं प्रोत्साहं दत्तवान। तो उन्होंने सामान्य लोगों के लिए तो सामान्य लोगों के विचारों के परिवर्तन किया और आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गं धारयन्तु इति आदिष्टवान। कह रहे हैं देश के कल्याण के लिए और आत्मा की रक्षा के लिए उन्होंने कटार खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान। तो कह रहे हैं खड्ग को, वह कटार को रखा करते थे, कटार को रखो, और ऐसा आदेश उन्होंने दिया। धन्यवाद। यहाँ अपन कल पढ़ेंगे फिर से।